बस में मिला बड़ी उम्र का दोस्त। मेरा नाम सौम्या है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। मेरे पापा और मम्मी दोनों ही नौकरी करते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऊंचे पद पर हैं, पर उनके पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि शायद मैं गोद ली हुई थी इसलिए, और बाद में उनको एक लड़का हो गया इसलिए। अब वो मुझे बहुत समझते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं घर जाऊं या ना आऊं। बस समाज को दिखाने के लिए मुझे रखना मजबूरी है उनकी। खैर, अब मैं भी समझती हूँ और उनकी परवाह नहीं करती। अब मैं भी ज़िंदगी के मज़े लेती हूँ। मेरा कद 5 फीट 4 इंच, ज़्यादा बड़ी नहीं पर मस्त दिखती हैं। मैं मेरे बदन को हमेशा साफ रखती हूँ। क्या पता कहाँ कोई लड़का मिल जाए। मेरा ऐसा जैसे कि दूध में गुलाब डाल दिया हो। मैं भी एकदम बिंदास रहती। मेरा 2-3 लड़कों से शारीरिक रिश्ता भी रह चुका है, जो मेरी माँ के रिश्ते में हैं। अब मैं अपनी कहानी बताती हूँ। मैं रोज़ सुबह बस से स्कूल आती थी और शाम को वापस आती थी। कई बार शाम को थोड़ा लेट हो जाती थी, क्योंकि मेरा घर पर मन नहीं लगता था। आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली की बसों में कितनी भीड़ रहती है। पर मैं पहले स्टॉप से ही बैठती हूँ, सो सीट मिल जाती हैं। यह एक साल पहले की बात है। ऐसे ही एक दिन मैं बस से जा रही थी। बस में बहुत भीड़ थी। मेरे पास ही एक बड़ी उम्र का आदमी धोती कुर्ता पहने खड़ा था। कद करीब 5 फीट 4 इंच होगा। रंग थोड़ा सांवला पर था हट्टा कट्टा। बड़ी रौबदार मूछें। मैंने सामने वाली सीट को हाथ से पकड़ा था, इसलिए शायद गलती से मेरा हाथ उसके हाथ से लग गया था। मुझे अच्छा लगा, बस फिर मेरा तो पूरा ध्यान ही उधर अटका गया। वो बेचारा पीछे हटने की कोशिश करता। हर बार मुझे मज़ा आने लगा और थोड़ी हंसी भी आ रही थी। मैं अब मज़े लेने के मूड में आ गई थी। मैंने पूरी बस में देखा, आसपास सभी औरतें ही थी। बहुत भीड़ थी। शायद सभी के पास आज सामान कुछ ज़्यादा ही था। मेरे बाजू वाली सीट पर एक लड़की बहुत सारा सामान लेकर बैठी थी। मैंने अपना बैग अपनी टांगों पर रख लिया था। अब मैं आगे झुक के सोने का नाटक करने लगी और हाथ को आगे वाली सीट के पाइप में रख के ज़रा बाहर निकाल लिया, पर वो थोड़ा पीछे हो गया। पर झटकों से कभी कभी उसका हाथ मेरी उंगलियों से छू जाता था। अब मुझे मज़ा आने लगा। मैंने अपने बैग को पेट से चिपका लिया, ताकि मैं थोड़ी और ऊपर उठ जाऊं और बाहर का ज़्यादा नज़ारा देख सकूं। मैं नोट कर रही थी कि वो आदमी मुझे देख रहा है, पर जब भी मैं ऊपर देखती वो नज़रें घुमा लेता। शायद उसे अपनी बड़ी उम्र का एहसास था, पर मुझे तो मस्ती सूझ रही थी। मुझे और शरारत सूझ रही थी। मैं बाहर स्टैंड देखने के लिए थोड़ा उठी और वो उसी आदमी ने देख लिया था। मैंने ऊपर देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। मैंने महसूस किया कि उस आदमी का हाथ मेरे हाथ के सामने वाली सीट पे ही लगा था। जब भी कोई उतरता तो उसे आगे होना पड़ता और मेरा हाथ उसके हाथ से छू जाता। तभी बस में और भीड़ चढ़ गई। अब तो बस खचाखच भरी हुई थी। तभी मैंने देखा कि पास में एक औरत सामान के साथ खड़ी हुई थी। मुझे एक आइडिया आया और मैंने उससे अपनी सीट दे दी। अब मैं उस आदमी के सामने खड़ी हो गई। मेरी सीट पे वो औरत बैठ गई। उसकी गोद में सामान था और उसने मेरा बैग भी अपनी गोद में रख लिया था। बस फिर
चल पड़ी। अब मेरा ध्यान उस आदमी पे था। मुझे उस आदमी का शरीर अपने हाथ के थोड़ा ऊपर महसूस हो रहा था, पर वो आदमी कोई हरकत नहीं कर रहा था। अब मुझे उस पे हँसी आ रही था। तब मैंने थोड़ी हिम्मत करके हाथ धीरे से पीछे से लाकर उसके हाथ को छुआ। मैं उसे सहलाने लगी, जिससे वो उसका सकित हो गया। मुझे मज़ा आने लगा। मैं साथ साथ बस में ही नज़र मार रही थी। कोई देख तो नहीं रहा था, पर शायद भीड़ होने की वजह से कोई नहीं देख पा रहा था। और फिर मैंने उसे आदमी से अपना नंबर लेने का इशारा किया, तो उसे आदमी ने मुझे अपना नंबर दे दिया और फिर बस से उतर गई। और फिर आदमी को बस पर आकर घर पर आकर मैसेज किया, तो उसने रिप्लाई दिया और फिर हमारी बातें होने लगी। और फिर एक दिन जब उसने मुझे एक होटल में बुलाया, तो मैं उसके साथ होटल में चली गई। लेकिन फिर होटल में जाने के बाद जब उसने मेरा मोबाइल पर मेरे पापा की तस्वीर देखी, तो वह हैरान रह गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह मेरे पापा को जानता था और वह मेरे पापा का अच्छा मित्र था। तो वह आदमी मुझे ब्लैकमेल करने लगा और फिर मुझसे पैसे मांगने लगा, ऐसा न करने पर, वरना वह यह सब बातें मेरे मम्मी पापा को बता देगा। वह आदमी मेरे पापा के ऑफिस में काम करता था। एक दिन वह आदमी मेरे पापा के साथ मेरे घर पर आए, तो तब मेरी मम्मी भी मेरे नानी के यहाँ जा चुकी थी और घर में मेरे पापा और मैं ही थी। मेरा भाई स्कूल जा चुका था और वह आदमी मेरे पापा के साथ। तो मेरे पापा को यह शक नहीं होने दिया कि मैं उन्हें पहले से जानती हूँ, बल्कि मैंने उन्हें अनजान की तरह व्यवहार किया। जब वह आए तो मैंने पूछा, अंकल आप क्या लोगे, गर्म या ठंडा? तो अंकल ने बोला, मैं कॉफ़ी लूँगा। तो मेरी बदनसीबी थी कि घर में कॉफ़ी पाउडर नहीं था। तो मेरे पापा से कहा कि कॉफ़ी पाउडर नहीं है। तो मेरे पापा ने कहा, मैं अभी बाज़ार लेकर आता हूँ। तो मैं अंकल के साथ बैठ गई और मेरे पापा जाते ही अंकल मुझे पर्सनल बातें करने लगे कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगा कि तुम मुझे पहले से जानती हो और हमारी क्या चक्कर चल रहा है। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद मेरे पापा कॉफ़ी पाउडर लेकर आए। तो जब मैं कॉफ़ी लेकर आई तो अंकल ने कहा, काफ़ी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने कहा, जी अंकल। वह बोले, मेरा मतलब है काफ़ी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आप भी बहुत अच्छी हो। मैंने कहा, थैंक यू अंकल। फिर मेरे पापा से कहने लगे कि आप बहुत नसीब वाले हो कि आपको एक होशियार, इंटेलिजेंट और सुंदर बेटी मिली है। और फिर थोड़ी देर बाद अंकल और मेरे पापा कुछ काम से ऑफिस चले गए। 2-4 दिन बाद वह फिर आए और फिर ऐसे ही वह बैठ गए और फिर कहने लगे कि सोमिया कॉफ़ी बना लो। तुम तो कॉफ़ी बना ले आए। और हम तीनों ने कॉफ़ी पी ली और मेरे पापा को ज़रूरी फ़ोन आने के कारण वह छत पर चले गए। और फिर अंकल मुझे खाने लगे कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जो उन्होंने कहा वह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर वह अंकल चले गए। अब हमारे बीच मीठी-मीठी बातें होने लगी। इसी तरह कुछ महीने और बीत जाने के बाद हम दोनों ने किसी कमरे में मिलने का प्लान बनाया। तो उसने एक होटल में रूम बुक कराया। मैंने उसे बस स्टैंड में बाइक पर बैठाया और होटल के रूम में आ गया। वहाँ पर जाते ही हम दोनों ने कुछ मिनट
बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद मुझे दरवाज़े पर दस्तक सुनाई दी। अब कौन आ गया? कुछ देर आराम भी नहीं करने देते। मैं बेड से उठी और गुनगुनाते हुए दरवाज़ा खोलने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक लड़की थी। वह बहुत सुंदर और आकर्षक महिला थी। मेरी आंखें तो जैसे चमकना ही भूल गई थी। एक तक उसे लड़की को देख रही थी और सोचने लगी कि वह आदमी ने इस लड़की को क्यों बुलाया है और यह लड़की कौन है। तब मैंने उस आदमी से पूछा कि यह लड़की कौन है, तो वह आदमी तो चुपचाप खड़ा रहा और उस लड़की की बोली कि मुझे इसने बुलाया है और मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह लड़कियों को फंसाने का काम करता था और वह ऐसे ही कई लड़कियों को फंसाता है। आप ऐसे आदमियों से सतर्क रहें। कैसी लगी कहानी कमेंट करके बताएं, और अगर सुझाव हैं तो वह भी कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आपको ऐसी कहानियाँ समय समय पर मिलती रहे। और हमारा उद्देश्य है आपको कहानियों के ज़रिए शिक्षा दिलाई जाए। धन्यवाद।